आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा BA BSc कंप्यूटर पेपर बी का पेपर पैटर्न। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा BA BSc फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2019 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पेपर बी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा 2019 का पास्ट पेपर है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके ज़रिए से मैं आपको पेपर बी का जो है पेपर पैटर्न समझाने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें टाइम अलाउड आपको होता है 3 घंटे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाते हैं 80। इसमें आपको नोट दिया जाता है सबसे ऊपर कि अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्राम ईच पार्ट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर होता है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह हमने जो पेपर ए पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि जो पेपर है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह ये पेपर बी भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 जो मुश्तमिल होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, और पार्ट 2 जो है वो मुश्तमिल होता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पर। इसमें पार्ट 1 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जबकि पार्ट 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आपने किस तरह क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, आपको अलाउ है कि आप पार्ट 1 से भी कोई से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि पार्ट 2 से भी आप कोई से भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जो हर सवाल है वो इक्वल मार्क्स पर मुश्तमिल है, यानी कि एक सवाल जो है वो 20 नंबर का है। टोटल आपने इस पूरे पेपर में से 4 सवालात करने होंगे। 20 नंबर का एक सवाल है, 4 सवालात पर मबनी ये क्वेश्चन है जो कि 80 नंबर का बनता है। अब इस क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सवालात बहुत से आसान हैं। स्टूडेंट्स, जो पेपर ए था उसमें जो सवालात पूछे गए थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे, लेकिन ये जो पेपर बी है इसमें कुछ मुश्किल सवालात होते हैं। इसमें आपको जो है प्रोग्रामिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है इसमें। दूसरा जो पार्ट 2 है वो आसान होता है, वो पार्ट 1 की निस्बत काफ़ी आसान होता है। वो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें काफ़ी आसान सवालात होते हैं, जिस तरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको पढ़ें तो ये सवाल है कि डिफ़ाइन टोपोलॉजी एंड व्हाट्स इट्स इम्पॉर्टेंस। What is mesh topology? Design yourself 2 different structure based on mesh topology and explain it। ये बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आपने टोपोलॉजी की तारीफ़ लिखनी होगी, उसके बाद उसकी अहमियत बयान करनी होगी। 2-4 लाइनों में आप उसकी अहमियत बयान कर सकते हैं, यानी उसके फ़वाइद। अहमियत से इंपॉर्टेंस से मुराद उसके आपने एडवांटेजेस बयान करने होंगे कि कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होती है, उसके एडवांटेज क्या हैं। इसके अलावा मेश टोपोलॉजी की आपने तारीफ़ लिखनी होगी, डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके अलावा जो आखिर पे पार्ट है सवाल का कि डिज़ाइन योर सेल्फ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मेश टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट। कि आपने अपनी तरफ से एक मॉडल ड्रा करना है अपने पेपर पे, जिसमें आपने मेश टोपोलॉजी को ज़ाहिर करना है, वजाहत करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ये इस तरह से मेश टोपोलॉजी होती है। सवाल नंबर 6 पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन? एक्सप्लेन रेडियो वेव, स्टेलाइट वेव एंड माइक्रोवेव इन डिटेल। अब सबसे पहले आपने वायरलेस ट्रांसमिशन की डेफिनेशन लिखनी होगी, यानी कि उसकी जो तारीफ़ है वो लिखनी होगी। उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा रेडियो वेव्स को, स्टेलाइट वेव्स को और माइक्रोवेव्स को इन डिटेल। इन डिटेल से मुराद आपने रेडियो वेव्स की डेफिनेशन, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनका यूज़, ये 3 चीज़ें लिखनी होंगी। और स्टेलाइट वेव की भी डेफिनेशन, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनका यूज़। इसी तरह तीसरी जो है माइक्रोवेव, इनका भी डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती हैं। ये इसका मतलब है कि इन डिटेल आपने इनको लिखना है। सवाल नंबर 7 है डिफ़ाइन एरर कंट्रोल एंड फ़्लो कंट्रोल, यानी इन दोनों की आपने एरर कंट्रोल और फ़्लो कंट्रोल की आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके अलावा एक्सप्लेन सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर नॉइसलेस चैनल्स। आपने क्या करना होगा, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल को और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन जहाँ लफ्ज़ आ जाए वहाँ उसका मतलब होता है आपने उसका सब कुछ लिखना है। सब कुछ से मुराद आपने उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, आपने उसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं और उसके साथ साथ उनका यूज़ भी लिखना है कि कहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं तो इसमें है शॉर्टली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबनेट मास्किंग, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स और एंटीन्यूएशन और IP एड्रेस।
एटीन्यूएशन और आईपी एड्रेस, इन दोनों की आपने तारीफ़ लिखनी होगी। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स की तारीफ़ लिखनी होगी। सब नेट मास्किंग की तारीफ़ और उनके इस्तेमालात लिखने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका पार्ट 1 है, इसमें पूछे जाने वाले जो सवालात हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, इतने भी जो है ये आसान नहीं है। इसमें आपने तकरीबन सारा डेटाबेस मैनेजमेंट की तैयारी अच्छी तरह की होगी तो आप कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये करना नामुमकिन होता है। तो इसमें मैं आपको ये किस तरह से आपने सॉल्व करना है, ये तरीक़ेकार बताता चलूँ कि आप सबसे पहले पार्ट 2 को सॉल्व करें। पार्ट 2 के जो सवालात आपको आते हैं वो अच्छी तरह पहले वो करें, उसके बाद जो है पार्ट 1 के जो सवालात आपको आते हैं उनको करें।